कहते ना कि मैं जाट भाषा नहीं बोलती, और मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी बोलती है, तो ये मेरी दादी है। दादी तो जाट भाषा में थोड़ा सा कुछ बोल के दिखा दे, बोल दे। क्या कहूँ, किस तक कहूँ? गुड मॉर्निंग क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, और वेलकम टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। गाइस आई एम सो सॉरी, जो एक डॉगी की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, लिटरली मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ कि कब ये चुप होंगे और मैं कब अपने वीडियो को शूट करना स्टार्ट करूं। हाँ मम्मी आ रही हूँ, बस 1 मिनट। लेकिन ये शांत नहीं हो रहे हैं, सो मुझे इसी में अब अपना व्लॉग स्टार्ट करना पड़ा है। सो आई एम सो सॉरी गाइस। एक्चुअली मम्मा आवाज़ लगा रही हैं जब से ऊपर से, सो अब जाके देखती हूँ मम्मी क्या बोल रही हैं। आ जाओ। सो गाइस मैं अब ऊपर आ गई हूँ, मम्मी आवाज़ लगा रही थी जब से। हाँ मम्मी बताओ क्या क्या। हाँ मम्मी क्यों साफ कर रहे हो? अच्छा हाँ, अच्छा नीम डालते क्यों है मम्मी हम इसमें? इसमें कीड़ा ना हो। अच्छा सो अभी ये मतलब क्या अब आप ये साफ करोगे इन सबको? ओके मम्मी, टाइम लगेगा फिर मम्मी इस चीज में? नहीं बस हो गया, धूप लगानी अब तो। धूप अच्छा। लगा के इसमें चने डाल के, हाँ सोयाबीन डाल के, हाँ, और फिर फिर पीस दोगे इसको? हाँ, सही है। साफ हो गए सारे। वैसे तो साफ ही है ये, लेकिन नहीं मम्मी, धूप लगनी ना जरूरी है, थोड़े से ना अंदर से ये थोड़े सही हो जाएंगे। फिर कितनी देर तक रखोगे इनको भी? इनको 2 घंटे तक। अच्छा, चने और लेके आएंगे नीचे से, वो भी फिर मतलब कि धूप में सुखाओगे उनको भी? अच्छा भी धूप लगवानी जरूरी है ना, एक तो फिर जल्दी पिस जाएगा ये आटा। हाँ, फिर उससे ये भी तो है ना कि चक्की भी तो साफ रहेगी हमारी, सही रहेगी। अगर गीले डाल देंगे तो फिर वो अंदर से खराब नहीं हो जाएगी। तो चनों को भी मतलब कि जरूरी है कि धूप लगवानी हमें? हाँ बेटा। अच्छा, सही विटामिन डी ले रहे हो फिर आप अभी? है मम्मी? हाँ दादी। सो गाइस अब मम्मी आई है। सो गाइस अब दादी जी आई हैं, और आप जो भी कहते ना कि मैं जाट भाषा नहीं बोलती, और मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी बोलती हैं, तो ये मेरी दादी है। दादी तो जाट भाषा में थोड़ा सा कुछ बोल के दिखा दे, बोल दे। क्या कहूँ, किस तक कहूँ? ये दादी दादी वीडियो बन रही है ना, नुकर गोबर गेरा हाँ, और पात है ये गल गल, और आकर सारे का साफ मर ले, और सामने भी भेजेगी। ठीक है। हाँ सो गाइस, हाँ, और नुकर 4-5 पढ़ने के भी आवेंगे। सो गाइस जिन लोगों हाँ। को भी लग रहा था कि फेक एक्सेंट है जो भी है, तो अब दिख गया रियल जाट कैसे बोलते हैं। ये हाँ। दादी हमारी ऐसे ही हाँ, बोलती फिर है। नुकर खेत में लेकर जाइए, खेत में तो बरसम काट लेइए और अपना हरा पत्ता पाड़ ले। लेकिन दादी हम दिल्ली में गए हैं। अच्छा, दिल्ली के दलवान। हाँ तो दादी अब दिल्ली में नुकर क्यारी सी बोल रखी से माड़ा पानी दे ले क्यारी में, सुनी? ठीक है दादी। हाँ, अकिया का दिया डाक बंद रही है। हाँ। भाई दर्शन तो करनी है कुछ, तो आज जाइए बैठ जा भीतर। चल। सो गाइज आज जो भी आप लोग कह रहे थे ना कि जाट लैंग्वेज आप यूज नहीं करते, सो आज मैंने भी थोड़ी सी जाट लैंग्वेज यूज कर ली है, क्योंकि दादी जब जाट लैंग्वेज में बात करती है तो उनके साथ हम भी बोलने लग जाते हैं। सो दादी अब बैठो। भाई दादी की ना ये आदत है हमारी, पूरा घर को खोल दो। हमें मतलब पसंद है कि घर को मतलब बंद बंद रखो गेटों को। अब दादी को आदत है पूरा गेट खोलने के बाद ही गेट खोल दिए, पर्दे। सो भाई ये दादी बैठी है यहाँ। और दादी क्या हाल है आपके? क्या हाल से? बता, सांस फूल है। सांस फूल रहा है? बड़ी उम्र में ये हुआ है सांस में दिक्कत आ रही है। और बता दादी। क्या बताऊं? कृष्णा दादी आ रही थी, सही हो गया उसका उस दिन। तो गई।
तेरे सुना उस दिन चली गई थी ना। और बात नोट कर चली गई बात। दादी पानी पी। छोले भटूरे मंगा रखे हैं। और दादी और सुनाओ आप। बैठ जाओ मम्मी आप भी। थारे की वन का दे कबूतर नाचोगी जा। मम्मी वहाँ पे कुछ रख दिया आपने? नहीं तो आप वहाँ पे कोई ना टेडी बियर सा रख दो, कोई आएगा नहीं वहाँ पे फिर। और दादी क्या बना दूँ फिर? कते कुछ नहीं, सांस आ रहा कुछ नहीं बनाना, वो जा रहे कुछ लेना। अच्छा ठीक है। सो गाइस अब मैं आराम से अपनी दादी के साथ बैठी हूँ, बातें कर रहे हैं हम। दादी पता है सब ना ये कह रहे थे कि ना आप ना फेक एक्सेंट यूज करते हो, आप ना मतलब जानबूझ के हरियाणवी बोलते नहीं हो। हाँ तब मैं किस हरियाणा की आओगी पर हाँ मैं बोलो तो लेकिन दादी सब ये कह रहे कि ना आप ना जानबूझ के ना हरियाणवी ना मतलब बोलते नहीं हो। मैंने फिर बता फिर आड़े पैदा हो रही दिल्ली में। हाँ तो मैंने बताई ना कि भाई मैं फिर पढ़ रहा है तू तो हम्म फिर पढ़ दे और बालक ना तो भाई डरता ही बोल रहेगा। तो दादी मैंने फिर यही बताई वीडियो में कि भाई मैं ऐसे ही बोलती हूँ और मेरे को हरियाणवी नहीं आती है, बस हमारे घर में एक हमारी दादी है हम तो मामा रह रहे हैं गामा के हैं हम तो बोल रहेंगे। मैंने फिर बता दी दादी। गाइस अब हम दादी के साथ रह के थोड़ी थोड़ी सी हरियाणवी सीख रहे हैं, क्योंकि हमें भी आनी चाहिए हरियाणवी, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी सी सीख रहे हैं। तो जब दादी बोलती है ना हरियाणवी में तो हम थोड़ा थोड़ा हरियाणवी में बात करते हैं। तो इसलिए जो भी आज आपने मेरे मुंह से हरियाणवी सुनी होगी तो वो अब दादी की बदौलत हमने थोड़ी बहुत सीखी है और वो ही सुनने में मिली है। सो मैंने भी सोचा कि आज क्यों ना मैं आपको थोड़ी सी अपनी हरियाणवी बोल के दिखाऊं। सो इसलिए मैंने भी आज हरियाणवी बोली। दादी बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया बोली है। और ठीक है, अभी और सीखने की जरूरत है। और क्यों कर सीखेगी तू हरियाणवी इसलिए बोल रही तू तो इसी बोलूंगी मैं। आप सो गाइज अब दादी चली गई हैं और आज ना बड़ा मजा आ गया दादी से बात करके, और होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा दादी से बात करके। और एक चीज कॉमन है मेरी दादी और मेरे में, हम दादी पोती के जो बाल है ना वो ऐसे ही बिखरे बिखरे ही रहते हैं, तो कितना ही इनको सेट कर लो कुछ कर लो ये ऐसे ही बिखरते हैं। तो अब हमने छोड़ ही दिया है इनको सेट करना, तो ये ऐसे ही रहते हैं। और आज आप लोगों ने भी मेरी थोड़ी सी हरियाणवी सुनी होगी, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी हरियाणवी। पता है क्या कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो जब दादी मतलब हमेशा दादी ना ऐसे ही बात करते हैं हरियाणवी में, तो अब ना ये चीज़ अब थोड़ी सी ना मेरे को भी ऐसे लगने लग गया है कि जब मतलब दूसरा इंसान जिस भाषा में बात कर रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी उस लैंग्वेज में थोड़ा सा हम भी वो सीखें और फिर उसी के साथ वो बात करें। तो इसलिए जब भी दादी इस लैंग्वेज में बात करती है तो हम भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दादी के साथ ऐसे ही इस लैंग्वेज में बात करके करूँ और थोड़ा सा मतलब मुझे भी सीखने को मिले ये वाली लैंग्वेज। और फिर जब हम मामा के जाते हैं तो हम वहाँ पे भी जैसे मामी वगैरह हैं तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत ऐसे ही बात करने की मैं कोशिश करती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं जब भी अगर किसी से भी नॉर्मल इंसान से बात करती हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ हिंदी में। और हाँ जब मैं ऑफिस के उसमें हूँ तो फिर मैं पूरा इंग्लिश में ही वहाँ पे बात करनी पड़ती है। सो गाइज देख लेते हैं ऊपर मम्मा क्या कर रही हैं, क्योंकि ऊपर क्यों सुखाने के लिए रखे हुए हैं। सो अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइज अब जैसे दादी बोल के गई थी ना कि कुछ डाल लो पानी वगैरह, तो बस वही पानी वगैरह डाल रहे हैं, मम्मी डाल रही है एक्चुअली ना। सो गाइज देखो ये ना छोटू सा गमला है जिसमें हमने धनिया उगा रखा है। सो हम अपना घर का धनिया ही खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा यहीं से ऐसे खाएं, मार्केट से भी ले आते हैं, लेकिन जब होता है तो हम ऐसे ही खा लेते हैं जैसे कि घर का। तो मैंने बता तो दी मम्मी कि हम मार्केट से भी लेके आते हैं और जब जैसे कि इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से भी थोड़ा सा ले लेते हैं। बता दी मम्मी मैंने।
और मम्मी कहाँ गए आप? सो गाइज मम्मा भी खो गई थी, अब मम्मी वापस आई है। मैंने देखा ऐसे मुड़ के और मम्मी थी ही नहीं। एक्चुअली मम्मी पानी लेने गई थी, अभी और भी गमले हैं उनमें पानी डालेंगी। एंड सॉरी, मुझे ऐसे अपने मुंह पे हाथ रख के बात करनी पड़ रही है। धूप ना बहुत तेज़ है और ना फिर ना आंखें खुल नहीं रही हैं, तो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। काम करती हूँ मैं, आराम से साइड में बैठ जाती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सो गाइस देखो, ये अब दादी ना नीचे बैठ रखी थी तो हम दादी के साथ बैठे थे। तो ना अब ना क्या होता है कि ना जो कबूतर वगैरह होते हैं वो ना सारा खा जाते हैं इनको। इसलिए हमने ना ये ना छोटू से, जो ये टेडी है ना, ये टेडी, हमने ये छोटू से टेडी है, ये छोटू मोटू, और ना ये ना हमने ना यहाँ पे ना ये ना ऐसे हैं और ये हमने बिठा दिए कि ना कबूतरों को लगे कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। और ये आइडिया मेरी मम्मी का है। और ना मेरी मम्मी देख लो कितनी काम की हैं। इतने मम्मी ने इसमें सारे के सारे ये चने जो हैं वो भी डाल गई और अब ये थोड़ी देर तक सूखते रहेंगे। मम्मी भी ये पूरा साफ नहीं हुआ, अभी और भी है इसमें नीम के पत्ते करने पड़ेंगे साफ। अभी पत्ते नहीं है, ये तुलसी के पत्ते डाले हैं इसमें। अच्छा, अभी तुलसी के पत्ते भी डाल दिए, मुझे लगा नीम ही है। नहीं, तो अब ये पीसेंगे अब इसको हम? हाँ, इसके साथ ही पीसेंगे इनको। अच्छा, साथ में पीसेंगे अब ये, ठीक है। धूप लग रही है, हो गए होंगे फिर अब ये। सो अब मम्मी फटाफट से इसमें डाल रही है और फिर चक्की में हम इसको पीस देंगे। बहुत ज्यादा तेज है और एकदम। नहीं वैसे तो साफ ही है। और ये एमपी के क्यों है वैसे भी? कोई कीड़ा नहीं आया, 5-6 महीने से रखे हैं। फिर मम्मी एक तो ये गेहूं है भी अच्छे, ठीक है, फिर दूसरी बात ये भी तो है, फिर आप इनको संभाल के रखते हो फिर। और आपने इसमें नीम वगैरह भी डाल दिए थे। इसमें नीम डाल दिया ना इसलिए। तो इसमें कीड़ा कोई आया ही नहीं। फिर चक्की निकाल लूं बाहर? एक काम करते हैं, आप ये कर लो, मैं इतनी चक्की निकाल देती हूँ नीचे जाके बाहर। फिर बाहर कहाँ निकालूं? मतलब कि बालकनी के साइड निकालूं या फिर मतलब ये स्टेयर्स में वहाँ पे? आप बताओ, जहाँ बोलोगे वहाँ कर दूंगी। ठीक है, आगे रख लेती हूँ। सो गाइज मैं नीचे आ गई हूँ और मैं फटाफट से अब जो चक्की है ना वो निकाल लेती हूँ। एक्चुअली हम जो गेहूँ है वो मतलब कि अपने घर में ही पीसते हैं। सो हमने चक्की ले रखी है और हम अपनी मतलब कि जो गेहूँ है वो घर पे लाकर अच्छे से उसको साफ सफाई करके गेहूँ की सुखाकर और अपने घर की चक्की में ही पीसते हैं। और फिर हम वही आटा खाते हैं। हम जो मार्केट का जो आटा होता है वो नहीं खाते और ना ही हम बाहर मतलब गेहूँ पिसवाते हैं। सो हम अपनी घर की चक्की में ही पिसते हैं अपना गेहूँ। सो अब मैं बाहर निकाल लेती हूँ चक्की को, तो आप मुझे 2 मिनट दो, मैं चक्की बाहर निकालती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइज ये है हमारी चक्की, इसमें हम अपना आटा पीसेंगे। सो मैंने ये जो चक्की है वो बाहर निकाल दी है और एक्चुअली ये जो है इसके ऊपर का ये ऐसे है और ये इसकी वायर है। सो ये इसकी वायर है जो कि अभी हम लगाएंगे। और इसकी मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि वो ये है, ये एक्चुअली इसकी प्लेट्स हैं। सो इसकी आई थिंक 6 या फिर 7 प्लेट्स हैं जो कि हमको मिली हुई हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि गेहूं के लिए अलग, बाजरे के लिए अलग, तो हर चीज़ के लिए इसकी प्लेट्स जो हैं वो अलग हैं। ये आई थिंक ये हम ये यूज़ करते हैं, तो हमने ये बाहर निकाल रखी है। और ये जो पाउच है इसमें सारी की सारी जो प्लेट्स हैं वो इसमें हैं, कवर करके रख रखी हैं कि उसमें कोई धूल मिट्टी ना जाए। और ये जो एक है ये हमने रख रखी है बाहर, जो क्योंकि हम मतलब हर
10 या 15 दिन में अपना जो गेहूँ जो है वो हम पीसते हैं। और ये इसका ब्रश है, एक्चुअली ये ख़राब हो गया है ऐसे, ये एक्चुअली ख़राब होगा ही क्योंकि ये इसके नीचे जो पार्ट है वहाँ पे वो उसको सफाई करने के लिए यूज़ होता है ये ब्रश। सो उस चीज़ के लिए ये ब्रश है। और ये भी हम यहीं पे रखते हैं, ये इसका कैबिनेट है, छोटू सा जगह दे रखा है ये। और यहाँ पे ये सारा चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं। और ये जो है ये कंटेनर है, यहाँ पे पूरा हम जो गेहूँ है यहाँ पे रखेंगे। तो गाइस इतने में आपको अपनी चक्की दिखा रही थी, इतने में मम्मी आ गई है गेहूँ लेके। मम्मी फिर इसमें डाल दो ना, गेहूँ डाल दो आप, मैं पकड़ रही हूँ इसको। सो गाइस अब मम्मा गेहूँ डाल रही है। सो अब यहाँ पे ऐसे गेहूँ डाल दिए हैं और यहाँ से इस वायर को निकलने की जगह है। और अब इसको ऐसे क्या कर रहे हो मैं? ठीक है मम्मी, आप लगा दोगे? ये बंद कर दूँ मम्मी? हाँ ये सो अब बंद कर, हाँ मम्मी ऑन कर दो। सो अब ये ऑन हो गई है और ये ऐसे गाना बजा रही है। और प्लेट लगा दी थी इसके अंदर? नहीं मम्मी रुको, नहीं यहाँ पे जाली लगानी है ना वो। अच्छा जाली, वो जो बाहर जो जाली निकाल रखी है वही जाली लगानी है? अच्छा इसके नीचे तो है जाली, ये यूज करनी है। सो गाइस जैसे कि अब आप देख सकते हो ना कि ये इसका मेन जो चीज़ है वो ये है। और यहाँ पे जाली को फिक्स करना है और एक्चुअली मम्मा कर रही है इस चीज़ को, मम्मी ही करती हैं। अब इसको टाइटली करना एकदम? हाँ बिल्कुल टाइट करना, नहीं तो यहाँ से साबुत गेहूँ निकल जाएंगे इसमें। अच्छा और फिर इसको यहाँ से ऐसे इसमें लगा दूँ ताकि ये इधर उधर ना जाए, है ना। इसके थ्रू सारा मतलब कि जो इसके जो नीचे है वो उसमें आ जाएंगे, गेहूँ पीस के नीचे आ जाएगा ना। सो अब ये आपने एक ट्यून सुनी ली होगी, ये अब ऑन हो चुकी है, पावर ऑन। और ये गेहूँ पे पहले से है ही, तो ये ग्रीन लाइट यहाँ से हो चुका है ऑन। और अगर हमें जैसे बाजरा पीसना हो या फिर ओवरलोड कुछ करना हो तो यहाँ से ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, सो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे ग्रीन लाइट, फिर यहाँ पे हो जाएगी एंड देन फिर वो उस हिसाब से चलेगा। सो अब गाइज हम मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये अब शोर आ रहा होगा आपको। सो अब ये गेहूँ पिस रहा है इसमें। एंड गाइस जो बेस्ट पार्ट है ना हमारी चक्की का वो ये है कि ना ये जब पूरा गेहूँ इसमें पिस जाएगा, आटा हो जाएगा, तो ना मतलब हमें ना ज़रूरत नहीं है इसको बंद करने की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो कभी कभी होता है कि मतलब अब ये 1 घंटा तो क्योंकि लेगा ही ना पीसने के लिए। सो अब हम किसी और काम में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मतलब मशीन चल रही है तो ख़राब हो जाए फिर कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अब अपने आप ही मतलब जब इसमें पिस जाएगा वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। सो जो ये पॉइंट है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जैसे इंसान के लिए बहुत सही है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं, मैं कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ। सो माइंड से अगर स्किप हो जाए सो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर देगा मेरे बिहाफ पे। सो आई लाइक दैट फीचर एंड बहुत अच्छी चक्की है ये हमारी। सो गाइज अब जब तक ये होगा इतने मैं एक्चुअली अपने मेल्स वगैरह चेक कर लेती हूँ कि कोई मेल ना आया हो। सो मैं थोड़ी देर अपने ऑफिस के काम पे बैठ जाती हूँ और अभी उसको टाइम लगेगा एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चक्की ने कैसा आटा पीसा है। तो गाइज आटा पिस चुका है और आपको आवाज़ आ रही होगी ना गाइज। अब जैसे गेहूँ पिस चुके हैं सो अब ये आवाज़ दे देगी ऐसे, तो पता चल जाएगा कि गेहूँ पिस गए हैं, आटा हो गया है। और अब मम्मी आ जाओ, आप इसको खोल दो। अब जब से खोलेंगे तब ये बंद हो जाएगा ना मम्मी सॉन्ग? अरे बंद हो गया ये सॉन्ग अपने आप है ऐसे ही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने कैसा आटा पीसा है। तो अब ये थोड़ा टाइट ओपन होगा। अच्छा पहले अब यहाँ पे ये ओपन करना पड़ेगा मम्मी? अच्छा ब्रश है इसके साथ में। हाँ मैं बता ही दी थी। अच्छा फिर ब्रश से भी साफ करना होगा वो। अभी यहाँ से ऐसे हटाएंगे इसको, नीचे जो ये टंकी है इसकी ये पूरी ऐसे बाहर आ जाएगी। सो इसमें अब ये ऐसे आटा हो गया है।
और ये इसके यहाँ पे हैं ऐसे इसको फिक्स करने के लिए। सो अब गाइस ये इसकी टंकी है जिसमें ये आटा हुआ है, और अब इसको छान कर हम इसमें परात में डालेंगे, एंड देन परात को इसमें बड़े जो ये डिब्बा है इसमें डाल देंगे, एंड देन ये हम अपनी किचन में रख लेंगे। सो गाइस ये जो है आटा वो हो चुका है तैयार। मतलब पूरा दिन ही चला जाता है इन छोटे छोटे घर के कामों में, और 30 मिनट लगे भी नहीं लगे पूरा दिन। मम्मी अच्छा 30 मिनट नहीं लगे पूरा। सो गाइज 30 मिनट लगे, गिनती की 30 मिनट लगी है। मेरी मम्मी ने कहा है कि गिनती की 30 मिनट लगी हैं, और आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये जो है ना मशीन वो हम ना बाहर ये बालकनी है यहीं पे मतलब कि रख के आटा करते हैं, क्योंकि वैसे हम पीसते हैं। हाँ आटा पीसते हैं। वैसे हम ना किचन में भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर ना वहाँ पे फैल जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें। और जैसे पूरा घर का काम हो चुका है, सो घर का काम होने के बाद ही हम ये पीसते हैं, तो अब फिर वहाँ पे पूरा फिर दोबारा से साफ सफाई करनी पड़ती। सो इस और अब ना इस ना मशीन के नीचे टायर हैं जिससे हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मम्मी कुछ बोल रहे थे आप काम की, चक्की वाली मशीन। सो गाइस जो मशीन है ये चक्की वाली, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे टायर्स हैं। मम्मा कुछ बोल रहे थे आप? साफ करना हो तो उसके अंदर ब्रश है ना, हाँ जैसे उससे उसको साफ कर देंगे, प्लेट निकाल देंगे उसकी, साफ हो जाएगी फिर। हाँ है ना? सो अब आप कर दो या मैं करूँ? अगर जैसे दलिया बनाना है या कुछ और बनाना है तो जैसे ये इसकी अलग अलग प्लेट है। हाँ मैंने आटा बताया। पीसने के बाद इससे अंदर से पूरा साफ हो जाएगी। इस तरह से ये अरे मम्मी एक चीज तो भूल ही गए, सोयाबीन डालना। बातों बातों में आप सोयाबीन डालना ही भूल गई, चलो डाल दें। तो अब डाल दो। आटा पीसी गया लेकिन अब क्या, अब तो थोड़ा सा रह गया होगा पीसना। कोई बात नहीं है, अगली बार डाल देंगे। भाई बातों बातों में मेरी मम्मी ने सोयाबीन डालना ही भूल गई। शुक्र चने तो मम्मी ने डाल दिए, लेकिन फिर सोयाबीन रह गई है। अब सोयाबीन नेक्स्ट टाइम डलेगी। सो गाइज आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी हरियाणवी आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करो बहुत सारा। और टाटा बाय बाय।